everyone, I'm back with another reaction video of a song which is suggested by many people, my friend Anmol and one of my subscriber Imran Ansari जी, जिन्होंने मुझे 3 महीने पहले इस पे रिएक्शन करने कहा था एंड उसके बाद उन्होंने काफ़ी फॉलो अप भी किया है मुझसे एंड आई एम रियली सॉरी कि मैं बहुत लेट रिएक्ट कर रही हूँ, लेकिन डेफिनेटली मेरे दिमाग में था कि मुझे इस गाने पर रिएक्शन करना है और ये गाना है गुमान ऑफ यंगस्टनर्स एंड यंगस्टनर्स की एल्बम का नाम भी, इस गाने की जो एल्बम है उसका नाम भी बहुत इंटरेस्टिंग है, अ टेल ऑफ टू तलहा, अ टेल ऑफ टू तलहा, यानी कि तला यूनुस एंड तला अंजुम। और टेल ऑफ टू तलहा से मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद इसमें काफ़ी सच्चाई होगी, मेरी लाइफ एक्सपीरियंसेस होंगे एंड ऑल एंड यस, तो चलिए रिएक्शन शुरू करते हैं गुमान पर। माफी तलाफी की काफी बुराई काम नहीं जी आप बोले। माफ़ी तलाफ़ी की काफ़ी पराई काम नहीं, मैं पहली लाइन पे स्टक हो गई हूँ। सॉरी, रियली सॉरी। वाओ, लाइक माफ़ी तलाफ़ी यानी कि माफ़ी मांगने की कोशिश की एंड वापस किसी को अपनी लाइफ में लाने की कोशिश की। लाइक तलाफ़ी का इंग्लिश मीनिंग कहें तो रीइम्बर्समेंट भी होता है, जो इन्वेस्ट किया है वो वापस लेके आ पाएँ। तो माफ़ी तलाफ़ी की काफ़ी कोशिश की, पराई काम नहीं। वाओ, नाइस राइमिंग। मैं पीछे कर रही हूँ, दोबारा सुनेंगे। माफी तलाफी की काफी बुराई काम नहीं जी आप बोले थी मेरा नाम नहीं। वाओ, Pills pop, I let the weed smoke. Sometimes just talking does not make the pain go. तू ही आग, तू ही उस पे पड़ती बारिश, मैं वो खाली हवेली जिसकी तू अकेली वारिस। तू ही छाँव, तू ही धूप, रंगों के साथ तू जितनी खूबसूरत उससे कहीं ज्यादा दूर। मैं लिखना छोड़ दूं जो तेरे बारे, मैं कलम तोड़ दूं और तू स्याही में बसारे। हंसा रहे जमाने को खुद से परेशान, वो पढ़ती थी किताबें, मैं पढ़ता हूँ इंसान। वाओ, इंसान भी क्या चीज है, एक में वफा नहीं और दूसरे को वफा की उम्मीद है। इंसान भी क्या चीज है, माय गॉड। मैं कल गुजरा फिर उधर से तो याद आ गई चीजें। तेरा नंबर नहीं है, you left the city and you're gone। बात करने को है बस ये माइक्रोफोन, वही कागज वही कलम ले जैसा दिल मेरा बदबस बस करो। उदासी हर तरफ झुके तेरे भरम, किस बात पे तू बरहम और हम क्यों अभी stuck like a jam on a one way। but someday तू समझ जाएगी दूर होके हमसे कि हमने वो करार नहीं, पहले वाली बात ने तुझे किया आजाद या दी है खुद को सजा। लेकिन दिल के मोहल्ले में अब तेरा मकान नहीं, आज फिर तू आई नहीं, याद तेरी आई थी। वाओ, बेवजह ही बेवफा से बेपनाह उम्मीद जो लगाई थी। आज फिर तू एक गुमान, आज फिर तू शायरी, सोचा था तू आएगी तोड़ के वो रस्में सारी दुनिया की रवायती। सो मैं सोच रही थी गुमान रखा है गाने का नाम, तो दैट वर्ड विल कम इन एंड द वे ही इज़ गॉट गुमान, मतलब एक स्टोरी के फॉर्म में, इट्स रियली नाइस। बहुत अच्छा लगा मुझे, मतलब एंड दैट्स व्हाई आई स्टॉप्ड इट हियर। एक्चुअली अगर मैं कहूँ तो हाउ कैन आई एक्सप्लेन दिस, कि आज फिर तू एक गुमान, आज फिर तू शायरी, राइट? तो यानी कि मतलब आप किसी से, जैसे किसी से बहुत प्यार करते हो तो आप उस चीज़ को, आप उसको ज़्यादा जाने बिना या जानने की कोशिश ना करो। कहते हैं ना, आप ट्रस्ट करते हो बहुत, तो कुछ जाने बिना उसको सच मान लेना, दैट इज़ गुमान। तो आई थिंक ही सेइंग दैट कि आज फिर तू एक गुमान, आज फिर शायरी। गुमान को इंग्लिश में कहा जाए तो यू कैन कॉल इट, there is a word called surmise, surmise, surmise. So it means कि you guess, या you just think that okay, something is true without
knowing the truth, you know, yeah, without defining uh, और knowing, you just believe कि ओके ये सच है, तो वैसा, तो बिना जाने किसी बात को सच मान लेना, आई थिंक दैट इज़ गुमान हियर, कि आज फिर तू एक गुमान, तू मेरा वो थॉट है, मेरा वो तू मेरे थॉट में है, मेरे उसमें है, सोच में, एंड आज फिर तू शायरी. आज फिर तू आई नहीं, याद तेरी आई थी, बेवजह ही बेवफा से बेपनाह उम्मीद जो लगाई थी, राज़ी दिल तो रज़ामंद क्यों नहीं, मिटा पीते गाने लिखे शऊर में, याद ये बागी इसको कहते हैं गुरूर नहीं, दिले मजबूर तू भी खूब तो आराम देना सूद पे, I'm just a text away, इतना भी दूर नहीं, feels like yesterday, सच का सबूत नहीं, तू ही सवाल मेरा, तू ही है उरूज है, लोगों से पूछे कर्म लिखता झूठ नहीं, गम देकर फिर दिला से कैसे, मुँह पे तसल्लियाँ तो दुनिया में तमाशे कैसे, हम आज भी कहते ना कोई रकीब ना हरीफ, हम थे गरीब न जाने काटी है वो रातें कैसे, करम छोड़ या करम तोड़ा वजन तोड़, नहीं हज़म शोर ये हज़म खोज, तू स्वयं खोल, तराजू ही नहीं जो तोलेगा ये डज़न बोल, कम सोच इन लफ्ज़ों की अच्छा से हम तोल, इंसान भी क्या चीज़ है, एक में वफा नहीं और दूसरे को वफा की उम्मीद है, इंसान भी क्या चीज़ है, झूठ की सज़ा नहीं तो तोहमतें लगाने पे आंडील है, तू जैसे रहमत तू ही हूर, तू ही नूर, कोई नूर, तू ही साया, तू ही धूप, तू फितूर ये फितूर, तू इतनी खूबसूरत के मैं लिखने पे मजबूर, बादल सिराना क्योंकि दूर तूने तो आना नहीं, खुद को समाना ये गाना कोई फसाना नहीं, लिख दे अफसाने तुझ पे लेकिन आज फिर तू आई नहीं, याद तेरी आई थी, बेवजह ही बेवफा से बेपनाह उम्मीद जो लगाई थी, wow, this line, yeah. आज फिर तू एक गुमान, आज फिर तू शायरी, सोचा था तू आएगी तोड़ के वो रस्में सारी दुनिया की रिवायती, तो क्या कर आज फिर तू आई नहीं, याद तेरी आई थी, बेवजह ही बेवफा से बेपनाह उम्मीद जो लगाई थी. My God. This is जो स्टार्ट में थे, ही इज़ तला अंजुम, राइट, एंड द वे ही इज़ एक्टेड इन दिस सॉन्ग, आई मीन इट फील्स इट्स हिज ट्रू फीलिंग्स जैसे दिख रही है उनके चेहरे पे, एंड वो बहुत सैड साउंड कर रहे थे बाय हिज एक्सप्रेशंस ऑल्सो, ऑब्वियसली गाने का फील भी वही है, सैड, तो बट या. चलिए, तो मैंने लिरिक्स एक्चुअली ओपन करे हुए हैं एंड आई रियली वांट टू टॉक ऑन द लिरिक्स. मेरे सामने है लिरिक्स, तो उस पर बात करते हैं, बिकॉज तला अंजुम और तला यूनुस का गाना हो और लिरिक्स पे बात ना हो तो इट इज़ नॉट पॉसिबल, राइट. अगर रिएक्शन कर रहे हैं तो इट्स रिक्वायर्ड. तो जैसे शुरुआत में बीच में मैंने 2 जगह स्टॉप किया था ऑन द वर्ड गुमान, एंड स्टार्ट में जब तलाफ़ी वर्ड आता है कि माफ़ी तलाफ़ी की काफ़ी पर आई काम नहीं, ये लाइन माफ़ी तलाफ़ी की काफ़ी, ओ गॉड, आई मीन द काइंड ऑफ लिरिक्स दे राइट यार, पहली लाइन पे ही मेरे को स्टॉप करना पड़ गया था. सो या आई मीन एक सेकेंड, ओके, लिरिक्स में ओपन तो किए हैं बट फिर भी गुमान तला अंजुम ओके. सॉरी, ये ज़्यादा अच्छा दिख रहा है मुझे. तो माफ़ी तलाफ़ी की काफ़ी पर आई काम नहीं, जी आप वो लेती मेरा, जी आप वो लेती मेरा नाम नहीं, जी
आप वो लेती मेरा नाम नहीं, ओ गॉड आई लव्ड दिस लाइन, है ना, कि वो मेरा नाम नहीं लेती है, जी और आप कहती हैं। और उसके बाद वो ये कहते हैं कि अचानक से देखिए शिफ्ट कैसे हो रहा है इस बात से, कि तू ही आग, तू ही तू ही आग, तू ही उस पे पड़ती बारिश, तू ही आग, तू ही उस पे पड़ती बारिश, मैं वो खाली हवेली जिसकी तू अकेली वारिस। मतलब कैन यू सी द शिफ्ट कि वो डेफ़िनेटली अपनी उसी लवर की बात कर रहे हैं कि वो मेरा नाम नहीं लेती है, वो आप और जी कहती है, और उसके बाद जो वो कह रहे हैं इस लाइन में, वो अपनी लवर के लिए एक एक्सप्रेशन है, प्लस एक वो सैडनेस भी है। एक्सप्रेशन, तू ही आग, तू ही उस पे पड़ती बारिश, मैं वो खाली हवेली जिसकी तू अकेली वारिस। यानी कि इट्स लाइक जैसे कहते हैं ना कि फूड फॉर सोल, हमारी सोल के लिए खाना बहुत इम्पोर्टेंट होता है। वैसे ही लव इज़ रियली इम्पोर्टेंट फॉर आवर सोल। जैसे कि अगर हमें हमें भूख लगती है, तो जैसे पेट में आग जलती है, अब उसको बुझा कौन सकता है? खाना, राइट? खाने की वजह से, खाने की एब्सेंस की वजह से हमें भूख लग रही है, और खाना जब खाएंगे तो हमारी वो आग बुझेगी। तो यानी कि ही इज़ सेइंग कि तू ही आग, तू ही उस पे पड़ती बारिश, यानी कि उनके ज़िंदगी से चले जाने की वजह से जो आग जल रही है, जो सैडनेस है, वो बुझ भी उसके ही आने से बुझ सकती है, उसकी प्रेजेंस से, वो सब कुछ सॉल्व हो सकता है। एंड मैं ही वो खाली हवेली जिसकी तू अकेली वारिस, ये लाइन तो ओ गॉड, मुझे बहुत अच्छी लगी बेसिकली ये लाइन। तो उसके बाद आगे चलते हैं, मुझे जो लाइंस बहुत अच्छी लगी हैं कि तू ही छाँव, तू ही धूप, रंगों की अ, तू ही छाँव, तू ही धूप, रंगों के साथ धूप। सो दिस इज़ अमेजिंग लाइन अगेन, तू जितनी खूबसूरत उससे कहीं ज़्यादा दूर, और मैं लिखना छोड़ दूँ जो तेरे बारे, मैं कलम तोड़ दूँ और तू स्याही में बसा रहे। तो ये तू स्याही में बसा रहे, ये बहुत ही प्यारी लाइन है, तू स्याही में बसा रहे। मतलब कि जिसे कहते हैं ना कि ही सेइंग मैं लिखना छोड़ दूँ जो तेरे बारे, मैं कलम तोड़ दूँ और तू स्याही में बसा रहे। तो यानी कि जैसे आप कहते हो ना कि अ, अगर किसी का दिल टूटा है, या हार्ट ब्रोकन लोग जब लिखते हैं, तो लिखना बहुत ही हीलिंग होता है, लिखना आपको बहुत अंदर से हील करता है। तो अगर मैं लिखना छोड़ दूँ, कलम तोड़ दूँ, तो तू स्याही में बसा रहे से मतलब एक एनालॉजी आ रही है कि तू मेरे ज़हन में, मेरे दिलो दिमाग में, अंदर ही अंदर, इन डेप्थ, बहुत तू मेरे बसे रहेगी। तो अगर मैं लिखना छोड़ दूँ, मतलब वैसे भी बसे रहेगी, लेकिन फिर भी लिखना, इट रियली हील्स यू। मुझे ऐसा लग रहा है कि इसका शायद अर्थ ये निकल रहा है। देन हँसा रहे ज़माने को खुद से परेशान। तो ये लाइन बहुत बहुत डीप है अगेन, क्योंकि आपको पता है जो लोग बहुत ऊपर-ऊपर से हँसते रहते हैं एंड ऑल, एंड सब लोग उनके बारे में कहते हैं ना कि ये इसका प्रेज़ेंस बहुत अच्छा है, इसकी प्रेज़ेंस बहुत हीलिंग है। तो ज़रूरी नहीं होता है, कई बार वो लोग अपने अंदर से बहुत परेशान होते हैं। बट क्योंकि उन्होंने शायद परेशानियाँ या वो दुःख, इस तरीके के दुःख उन्होंने झेले हैं कि वो दुःख झेल के, इंग्लिश में देयर इज़ अ वर्ड कॉल्ड एम्पैथी, कि आप किसी से रिलेट कर पाओ, एम्पैथाइज़ कर पाओ। तो वो लोग बहुत एम्पैथेटिक हो जाते हैं, बिकॉज़ उन्होंने अपनी लाइफ़ में इतना दुःख झेला है, या वो दर्द से गुज़रे हैं। तो डेफ़िनेटली जो उनके इन एंड अराउंड लोग हैं, वो एम्पैथेटिक हो जाते हैं, वो सेंसिटिव होते हैं। तो एंड दे वांट टू बी हैप्पी, डेफ़िनेटली उनके अंदर दर्द है, लेकिन दे वांट टू बी हैप्पी। तो दे बिकम वेरी हीलिंग, बिकॉज अगर आपके अंदर एम्पैथी है, तो आप सामने वाले को अच्छे से समझोगे, आप सेंसिटिव हो गए, आप समझोगे, तो डेफिनेटली आपकी प्रेजेंस से लोग हील होंगे। तो ये लाइन बहुत प्यारी है कि हम हंसा रहे हैं ज़माने को, हंसा रहे ज़माने को खुद से परेशान, एंड उसके बाद की जो लाइन, ओ गॉड, कि वो पढ़ती थी किताबें, मैं पढ़ता हूँ इंसान, और इंसान भी क्या चीज़ है, एक में वफ़ा है और दूसरे को वफ़ा की उम्मीद, एक में वफ़ा नहीं और दूसरे को वफ़ा की उम्मीद है। देन बदबख्त
बस करो उदासी हर तरफ। अगर मेरा वो डू यू कॉल आई मीन अगर मेरा प्रोनाउंसिएशन गलत है तो आई एम सो सॉरी, बट ठीक है। बद्दख्त बस करो उदासी हर तरफ, यानी कि बद्दख्त का मतलब होता है अनफॉर्चुनेट। तो कि अब बस यार, और कितना मिसफॉर्च्यून आएगा ज़िंदगी में, हर तरफ उदासी है, बस करो। और झूठे तेरे भरम किस बात पे तू बरहम, झूठे तेरे भरम किस बात पे तू बरहम, यानी कि तेरा जो तू जो दिखाती थी कि तू ऐसी है या वैसी है, तेरा जो कैरेक्टर तू दिखाती थी वैसा है नहीं, और फिर तू किस बात पे नाराज़ है, बरहम मतलब किस बात पे एंग्री है या नाराज़ है मुझसे। देन तो और भरम मतलब झूठे तेरे भरम मतलब कि जैसा तू मेरे साथ दिखाती थी वैसी तू है नहीं। और इसके बाद तो गॉड, इसके बाद उन्होंने जो एनालॉजी की है ना, वो एनालॉजी मुझे बहुत अच्छी लगी कि पर हम क्यों अभी स्टक लाइक जैम ऑन अ वन वे, पर हम क्यों अभी स्टक लाइक अ जैम ऑन वन वे, यानी कि वो अपने आप को ट्रैफिक जैम से कंपेयर कर रहे हैं। ट्रैफिक जैम से उन्होंने खुद की एनालॉजी की है, एंड दिस इज़ अमेजिंग रियली कि जैसे ट्रैफिक जैम स्टक हो जाता है। मुझे सब कुछ पता है कि तू झूठे तेरे भरम एंड एवरीथिंग आई नो अबाउट यू, बट फिर भी मैं क्यों स्टक हूँ, क्यों मैं आगे नहीं बढ़ पा रहा हूँ। तो यही है, यही होता है प्यार में, इश्क में। तो या आई लव्ड इट। एंड इसके बाद मतलब ये तो एंडलेस है, इस गाने में बहुत सारी लाइन्स हैं जो मुझे अच्छी लगी हैं। देन जो लाइन बार बार रिपीट हो रही है इस गाने में कि आज फिर तू आई नहीं, याद तेरी आई थी, ब्यूटीफुल। बेवजह ही बेवफा से बेपनाह उम्मीद जो लगाई थी, बेवजह ही बेवफा से बेपनाह उम्मीद जो लगाई थी, आज फिर तू एक गुमा, आज फिर तू शायरी। तो गुमा की बात मैंने आपको बताई कि गुमा का मतलब होता है सरमाइज। दैट मीन्स किसी को सच मान लेना, बिना जाने किसी की चीज़ों को सच मान लेना। तो आज और मतलब उस वही थॉट्स आ रहे हैं, वो आपने सच माना हुआ है, आपको सब सच्चाई पता है, लेकिन आप कहते हो ना कि व्हेन यू रियली लव समवन, आप बहाना ढूंढते हो उस पर ट्रस्ट करने का। आप चाहते हो कि नहीं नहीं ऐसा नहीं हुआ होगा, वैसा हुआ होगा, नहीं कोई मजबूरी रही होगी, या यू वांट टू बिलीव दैट पर्सन इन स्पाइट ऑफ नोइंग द ट्रूथ। तो डेफिनेट ट्रूथ के ऊपर विश्वास ना करते हुए किसी चीज़ को सच मान लेना। तो आज फिर तू एक गुमा, आज फिर तू शायरी। हाँ। एंड इसके बाद आते हैं हमारे यूनुस जी। तो यूनुस जी क्या कहते हैं, चलिए देखते हैं कि राज़ी दिल तो रज़ामंद हम क्यों नहीं। उसके बाद लाइन है, 1 सेकेंड लेट मी स्क्रॉल थ्रू। ओके। राज़ी दिल तो रज़ामंद हम क्यों नहीं, ना टापी पिल गाने लिखे ये शायूर। तो मतलब ही सेइंग कि मैंने कुछ ऐसा कुछ नशीला कंज्यूम नहीं किया है लिरिक्स लिखने के लिए, और मैं फुल कॉन्शियसनेस, शायूर का मतलब होता है कॉन्शियस होके मैं ये सब लिख रहा हूँ, जो मैंने महसूस किया है अपनी ज़िंदगी में वो लिख रहा हूँ। ये अजीज़ी है बागी, इसको कहते हम गुरूर नहीं। तो इसका मतलब जो मुझे समझ में आ रहा है, अगर मैं कुछ भी गलत कह रही हूँ तो प्लीज़ मुझे एक्सप्लेन कीजिएगा, आप लोग कमेंट्स में करेक्ट कीजिएगा। बट मुझे जो पोइट्री में हर लाइन का मीनिंग, कई बार ऐसा होता है कि मे बी मैं कुछ अलग उसको समझ रही हूँ, और जिसने लिखा होगा उसने कुछ अलग समझा है, और जो आप सुन रहे हैं तो आप लोग अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से कुछ अलग सोच रहे हैं। बट मुझे इस लाइन का मतलब लग रहा है कि ये अजीज़ी है बागी, इसको कहते हैं हम गुरूर नहीं। अजीज़ी का मतलब होता है जो मुझे पता है ह्यूमिलिटी, एक डाउन टू अर्थ ह्यूमिलिटी वाली फीलिंग। तो ये मेरे को ऐसा, और बागी मतलब हो गया आपका रिबेलियस प्राइड, तो ये अजीज़ी है बागी। तो मुझे ये बहुत खूबसूरत लग रही है लाइन, क्योंकि वो ह्यूमिलिटी को पर्सोनिफाई करके कह रहे हैं कि ये जो ह्यूमिलिटी है ना मेरे अंदर, ये बागी हो गई है। यानी कि मैं उससे कह रहा हूँ, फॉर एग्जाम्पल मैं
मुझे पता है कि किसी ने मुझे धोखा दिया है, वॉट एवर, लाइक यू नो, मैं चाहता हूँ कि मैं उससे नफरत करूँ, यू नो, बट मेरे अंदर की जो ह्यूमिलिटी है वो बागी हो रही है, वो सुन नहीं रही है, मेरे दिमाग की सुन नहीं रही है मेरी ह्यूमिलिटी, और वो बागी हो रही है, एंड वो उसी को याद कर रही है। जैसे उन्होंने कहा ना कि मैं पहले वाले उसमें, अंजुम ने कहा ना कि मैं क्यों ट्रैफिक जाम की तरह स्टक हूँ सब कुछ जानते हुए, यू नो, तो वो मुझे लग रहा है कि ये अजीज़ी है, बागी, इसको कहते हैं गुरूर नहीं। तो यू नो, मुझ में कोई गुरूर नहीं है, एंड जो ह्यूमिलिटी है मेरे अंदर की, वो बागी हो रही है। तो मुझे ये समझ में आया, एंड दिस लाइन इज़ रियली ब्यूटीफुल। दिले मगरूर तू भी खूब, तू हराम देना सूद फिर। तो वो यही कह रहे हैं कि ठीक है, दिले मगरूर तू भी खूब है, यू नो, कि तू समझ तो रहा नहीं है, अब देना, तू सूद देना, फिर इंटरेस्ट दे, अभी क्या है, भुगतो, है ना। अगर समझ नहीं रहा है, दिल जो है दिमाग की सुन नहीं रहा है, समझ नहीं रहा है, दुख को अपने अंदर, गम को अपने अंदर, यू नो, आप जला रहे हो अपने आप को, तो क्या कर सकते हैं, दो इंटरेस्ट, दो सूद भरो। गॉड, गॉड, तू ही जवाल मेरा, तू ही उरूज है, तू ही मेरी डाउनफॉल है, तू ही मेरा राइज है। एंड ये सच है, व्हेन यू रियली आर इन लव, एंड वो जिससे आप प्यार करते हो आपके साथ होता है ना, तो आपकी स्पिरिट्स हाई होती है, एंड यू फील कि यार यू आर ऑन द टॉप ऑफ द वर्ल्ड, आपका काम अच्छा होता है, आप सब कुछ अच्छा कर रहे होते हो, आप हैप्पी होते हो अंदर से। लेकिन जब आपको दुख मिलता है उसी इंसान से एंड ऑल, तो यू नो वो आपको नीचे भी लेके जाता है। तो तू ही मेरी डाउनफॉल है, तू ही मेरा राइज है, यू नो, उरूज यानी राइज, जवाल मतलब डाउनफॉल। तो हम आज भी कहते, ना कोई रकीब ना हरीफ कि, ओके, सॉरी, बैटरी। तो हम ये आज भी कहते हैं कि मेरा ना तो कोई दुश्मन है, ना मेरी किसी से दुश्मनी है, ना कोई रकीब है, ना हरीफ है। तो रकीब जो होता है उसको ओपोनेंट भी कहते हैं, राइवल इन योर लव, यू नो, वो भी कह सकते हो आप, गार्जियन भी कहते हो कई बार। कई एक शब्द के बहुत मीनिंग होते हैं जैसे उर्दू में, बट आई थिंक यहाँ पे ये कह रहे हैं कि ना तो मेरा कोई दुश्मन है यानी कि रकीब है, ना हरीफ है, ना किसी से दुश्मनी है। और फिर उसके बाद कलम छोड़ या कलम तोड़, आ वज़न तोल। तो ये बहुत ही सही लाइन है, यू नो, कि आ वज़न तोल, कलम तो छोड़ या कलम तोड़, आ वज़न तोल, नई हज़ाम शोर ये आज़म खोज, तू तुरंग सुरंग खोद, सॉरी, सुरंग खोद। तो यानी कि ये कह रहे हैं, नई हज़म शोर ये आज़म खोज, तू सुरंग खोद। यानी कि अ, बिना मतलब का शोर मत कर, सुरंग खोद, मेरे ख्याल से जैसे कहते हैं ना, आप सुरंग खोद रहे हो या कुछ, तो एक सुरंग कब खोदोगे आप, एकदम शांति से खोदोगे, राइट। एक एक खुफिया सुरंग जैसा फ़ील आ रहा है अगर बात में, तो मैं ये कहूँगी कि वो ये कह रहे हैं कि अननेसेसरी नॉइज़ करने की ज़रूरत नहीं है। सुरंग खोद से मतलब मुझे ये लग रहा है कि वो ये कह रहे हैं कि साइलेंटली, शांति से ऊँचाइयों को पाने की कोशिश कर, और अननेसेसरी नॉइज़ मत कर। ऊँचाइयाँ, ग्रेटनेस को खोजो अपनी लाइफ़ में, एंड तराजू ही नहीं है, ये लाइन तो बहुत अच्छी है, कि तराजू ही नहीं है जो तोलेगा ये डज़न बोल, तू रकम सोच इन लफ्ज़ों की, आजा ज़ख्म तोल, आजा ज़ख्म तोल। तो कोई ऐसा तराजू नहीं है ज़ख्मों को मेरे जो तोल के, यू नो, उसकी कोई रकम लगा पाए, तो ऐसा कोई तराजू नहीं है। झूठ की सज़ा नहीं, तो तोहमतें लगाने में यहाँ ढील है, यू नो, झूठ की कोई सज़ा नहीं है यहाँ पे, और तोहमतें लगाने में तो यहाँ पे फुल ऑन ढील है, लोग तोहमतें लगाते रहते हैं, और झूठ की आजकल कोई सज़ा ही नहीं है, कोई सज़ा देने वाला ही नहीं है। तू जैसे रहमत, तू ही हूर, तू ही नूर को ही नूर, तू ही साया, तू ही धूप, तू ही फितूर। सी, इतना दुख दर्द, लेकिन फिर भी अपने प्यार को वो इस तरीके से डिस्क्राइब कर रहे हैं। तो यही होता है प्यार, आप बुराई करके भी कई बार बुराई नहीं कर सकते हो, बस दुख रह जाता है, और अच्छी यादें रहती हैं, और वो अच्छी यादों से ऑब्वियसली, अच्छी यादें ही जब आपको हैं तभी आपको दुख होगा किसी के जाने का, राइट।
तो एनीवेज मैं इससे ज़्यादा और डिस्क्राइब नहीं कर पाऊँगी बिकॉज एक्चुअली लिरिक्स में इतनी डेप्थ है, इतना कुछ है। मैंने एक एक लाइन ब्रेकअप करी है एंड मैंने ऐसे बहुत हँसते हुए आपको डिस्क्राइब किए हैं ये लाइन्स, बट एक्चुअली ये दिमाग में बहुत ज़्यादा आई थिंक आई एम वेरी श्योर इन लिरिक्स के ऊपर मैं और सोचने वाली हूँ शायद, बिकॉज देयर इज़ अ लॉट ऑफ डेप्थ इन ऑल ऑफ देयर सॉन्ग्स, तला अंजुम, तला यूनुस के, यंग स्टानर्स के गानों में। एंड ये रहेगा अभी ये गाना आज दिन भर मेरे साथ। ब्यूटीफुल सॉन्ग यार, ब्यूटीफुल सॉन्ग। इतना कुछ होता है ना इनके लिरिक्स में, ऐसा लगता है कि बस मतलब इतना कुछ एक गाने में, इज़ इट पॉसिबल? मतलब अगर it's not easy to write so many feelings in such a detailed way, in such depth. It's not easy यार ऐसे lyrics लिखना। They are amazing. It's hats off to them. I really love their songs. I really love their lyrics. I really love their voice, their feel, their music. It's a complete package. इनके गाने एकदम complete package होते हैं। Yeah, just love them. Really really nice, है ना? और आई होप आपको मेरा रिएक्शन अच्छा लगा होगा। मैंने कोशिश की है जस्टिफाई करने की, जस्टिस देने की इस गाने के रिएक्शन को और एक्सप्लेन करने की। वैसे तो मुझे लगता है कि देखिए पोइट्री में एज सच तो कुछ गलत सही नहीं होता है इन टर्म्स ऑफ अगर हम हिडन मीनिंग को निकाल रहे हैं। मेरे लिए उसका मीनिंग कुछ हो सकता है, आपके लिए कुछ और हो सकता है। लेकिन अगर मैंने टेक्निकली कोई वर्ड का मीनिंग गलत बताया हो बाय एनी चांस, देन प्लीज़ मुझे कमेंट्स में बताइए। या मैंने अगर कुछ मिस की हो ब्यूटीफुल सी लाइन, वैसे मैंने कुछ जो भी लाइन्स आई मीन पूरा सॉन्ग ही मैंने ब्रेक डाउन किया है वैसे तो, बट स्टिल अगर आपको लगता है कि मैंने कुछ मिस किया है वो भी मुझे बताइए कमेंट्स में। एंड अगर आपको मेरे रिएक्शंस अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ चैनल को सपोर्ट कीजिए। आपको सब्सक्राइब करना है, बेल नोटिफिकेशन हिट करना नहीं भूलना है, और अगर आप चाहते हैं तो आप शेयर भी कर सकते हैं रिएक्शन, एंड आप लाइक बटन हिट कर सकते हैं। और आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ करनी है, आपको मुस्कुराते रहना है। ओके, बाय बाय, सी यू गाइज वेरी सून विद अदर रिएक्शंस। बाय।